STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। विस्तार से बताएं कि जो जातीय जनगणना का श्रेय लोग एनडीए आज के प्रेस वार्ता में हम लोगों के बीच में आए हैं जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय निहोरा प्रसाद यादव जी और भाजपा के प्रदेश। सबसे पहले तो आप सबों का स्वागत है। आज की ये जो प्रेस वार्ता है, ये एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता है बिहार में, और आरा समेत सभी जिलों में एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता हो रही है। इस प्रेस वार्ता का विषय है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मित्रों, प्रिंट मीडिया के साथियों, छायाकारों, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री कुंदल कृष्ण जी, यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष जदयू के संजय सिंह जी, नगर अध्यक्ष आज कितने बड़े राजनीतिक कंगालपन से गुजर रहा है, कितनी बड़ी राजनीतिक दगाबाजी कर रहा है इस देश के साथ, और खास करके पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के साथ। बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को किस तरीके से अपने पैरों तले कुचल रहा है, इसके कुछ जीवंत उदाहरण आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। जनसंख्या और जाति आधारित जनसंख्या, ये दोनों केंद्र का प्रेरोगेटिव है। ये स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में लिखा हुआ है। 1931 तक जब भी जनगणना हुई, तब तक जाति आधारित जनगणना हुई। 1941 से 2011 तक की जनगणना में जाति आधारित जनगणना नहीं की गई। जब जब जनगणना हुई इस देश में, तब तब राजनीतिक रूप से वही दल शासन में थे जो आज विपक्ष में हैं, यानी कांग्रेस और कांग्रेस के राजनीतिक चट्टे बट्टे। 2031 के बाद पहली बार 2010 में यह मांग उठाई गई कि जनसंख्या के साथ, जनगणना के साथ जाति आधारित जनगणना हो 2010 में। 2010 के, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 2010 के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने सदन के पटल पे कहा कि हम ये काम करेंगे। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी लोग शामिल थे, पर उसी बैठक में तारीख में आपको बता देता हूं, 7 और 8 मई 2010, पी चिदंबरम जो उस समय देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने जाति आधारित जनगणना का विरोध किया, और उसी बैठक में लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे, जिन्होंने कुछ नहीं कहा। यह है राजद और कांग्रेस का राजनीतिक दोगलापन। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कमिटमेंट सर्वांगीण विकास के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके लिए कहां तक से है मैं आपको बता देता हूं। उस वक्त 2010 में जब यह बात हुई कि 2011 में जाति आधारित जनगणना को भी शामिल किया जाए, तो यह पत्र है स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का। उस समय वो नेता विपक्ष होती थी लोकसभा में। तारीख अगस्त 6, 2010, उन्होंने पत्र लिख करके सरकार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की खुशी होगी अगर जनसंख्या में जाति आधारित जनसंख्या भी शामिल की जाए। 2011 के बाद पहली बार जब जनसंख्या होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है इस देश में, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अंत्योदय के अपने सिद्धांतों पर चलते हुए निर्णय ले रही है, निर्णय ले चुकी है एनडीए की सरकार ने कि अगली जनसंख्या जब भी होगी, अगली जनगणना जब भी होगी, तो जाति आधारित जनगणना होगी। क्योंकि हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है विपक्ष के लिए, राजनीतिक मुद्दा है कांग्रेस के लिए, राजनीतिक मुद्दा होगा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सरीखे लोगों के लिए, जो मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं, सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना के जिंदा रखा। चूंकि इनके लिए राजनीतिक मुद्दा होगा, हमारे लिए सबको साथ लेके चलना हमारी फिलॉसफी का पार्ट है।
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने निर्णय लिया है कि अगली जनगणना जब भी होगी तो जाति आधारित जनगणना उसमें शामिल की जाएगी, क्योंकि यह विकास का एक रास्ता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मित्रों, प्रिंट मीडिया के साथियों, छायाकारों, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री कुंदल कृष्ण जी, यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष जदयू के संजय सिंह जी, नगर अध्यक्ष जब इंडिया गठबंधन में ब्लॉक में हम लोग थे तो बम्बे में मीटिंग हुई थी इंडिया ब्लॉक का। आदरणीय नीतीश जी ने कहा था कि जातीय जनगणना का मुद्दा प्रथम रख के हम लोग को लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी जी इसको खारिज कर दिया। जो व्यक्ति खारिज कर दिया वो आज पूरे देश में घूमकर कहता है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। आप जातीय जनगणना के पक्षधर थे तो 14 तक तो सरकार में थे, आप 14 तक तो सरकार में थे, आप करा लिए होते, लेकिन आप नहीं करा पाए। एक बात और चर्चा लोग करते हैं, हम लोगों ने 65% आरक्षण सर्वे के बाद बढ़ाया, तो सर्वे के बाद बढ़ाया तो न्यायालय में, उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब देखिए कैसा तर्क लोग दे रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में ये सरकार नहीं डाली इसलिए पिछड़ों दलितों के आरक्षण नहीं बढ़ा। अब मैं बताइए जरा, जिस कानून को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया वो कानून बचा क्या? वो तो कानून रहा ही नहीं। इसके निरस्त करने के बाद सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई और मजबूती के साथ सर्वोच्च न्यायालय लड़ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे पक्ष में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आए। आग्रह केंद्र सरकार को करेंगे, लेकिन कानून और अधिनियम को भी लोग जानकारी नहीं रखते हैं कि जो अधिनियम या कानून हो कोर्ट ने निरस्त कर दिया है तो समाप्त हो गया, अब उसको कैसे 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता है। तो मैं यही कहता हूं कि किस तरह मिथ्या प्रचार, मिथ्या श्रेय, पाखंड श्रेय लेने की कोशिश ये लोग करते हैं। तो ये हम स्पष्ट कर किया कि जो बिहार और देश में राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव जो श्रेय लेना चाहते हैं, ये बिल्कुल पाखंडी श्रेय है उनका। ये कहीं से उनका इसे जातीय जनगणना में, चाहे बिहार के जातीय सर्वे में कोई उनका श्रेय नहीं रहा। हाँ, एक बात जरूर रहा कि उन्होंने विरोध नहीं किया। साथ रहने का मतलब तो यह नहीं हुआ कि आपका श्रेय हो गया। श्रेय तो उसी व्यक्ति का होगा जो आगे बढ़ा, नेतृत्व किया, जिसकी सरकार रही है, वो श्रेय उसको उस पर श्रेय जाएगा। जो साथ रहा उस पर श्रेय नहीं जाएगा। इसलिए स्पष्ट हम कहना चाहते हैं कि जो श्रेय लेने वाले हैं, राजनीति में झूठ बोलने वाले हैं, पाखंड करने वाले हैं, इनका श्रेय बिहार की जनता और देश की जनता नहीं देने जा रही है, नहीं देने जा रही। उन बातों को स्पष्ट करना चाहूँगा जिसमें श्रेय लेने की पाखंड राजनीति चल रही है। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने या राजनीतिक मामले के सलाहकार समिति ने जाति आधारित जनगणना की घोषणा की, वैसे ही दिल्ली से पटना बैठे जो विपक्ष थे
वो श्रेय लेने की पाखंड राजनीति करने लगे। उसी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि घटनाक्रम की स्थिति देखिए। जो जातीय बिहार के जो विपक्ष के नेता, उसको मैं अनुभवहीन कहता हूं राजनीति में अभी, कि इस प्रकार जनता को भ्रमित करके हर बातों में श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्पष्ट करना आवश्यक है घटनाक्रम का कि इनकी भूमिका क्या रही है। चाहे बिहार में जातीय सर्वे हुआ या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, दिल्ली की सरकार ने जाति आधारित जनगणना की घोषणा की। बताया इन्होंने कि 221 में हो जाना था जातीय जनगणना, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। हालांकि सारी प्रक्रियाएं केंद्र की सरकार ने शुरू कर ली थी, जो कागजात वगैरह था वह भी सारे तैयार कर लिए गए थे। लेकिन 21-22 ऐसी स्थिति देश का दुनिया में आया कि उस समय जातीय आधारित जनगणना नहीं हो सका। मुख्यमंत्री जी ने दिशा दी, आज से नहीं वर्षों से इनके मांग रहे थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, ताकि हर लोगों को जानने का अधिकार हो कि हमारी जनसंख्या क्या है, हमारी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति हमारी क्या है। यह जानने का हक हिंदुस्तान के हर नागरिक को प्राप्त है। ये तेजस्वी यादव बताते हैं कि जातीय जनगणना बिहार में जो सर्वे हुआ मेरे प्रयास से हुआ, अब मैंने ही करवाया। उसी घटनाक्रम का संक्षेप में हम चर्चा करना चाहते हैं कि 2019-20 में विधानमंडल ने ये प्रस्ताव पास किया कि जातीय जनगणना हो। अब 2019-20 में प्रस्ताव पास हुआ, उस समय एनडीए की सरकार बिहार में थी, तेजस्वी की सरकार बिहार में नहीं थी। जब एनडीए की सरकार पहल किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहल किया, तो ये पाखंडी श्रेय तेजस्वी कैसे ले सकते हैं कि मैंने कराया। दूसरी, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 2021 में प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया। 2021 में भी बिहार में एनडीए की ही सरकार थी और एनडीए की सरकार का नेतृत्व करने वाला नीतीश कुमार जी ने पहल किया और जाकर प्रधानमंत्री से मिलने का काम, सारे पार्टी के लोग जिसमें तेजस्वी थे, लेकिन साथ रहना को श्रेय की बात कही जा रही है। इसी को हम कहते हैं कि ये पाखंड राजनीति करने वाले लोग हैं। आपका क्या श्रेय है? मिलने के बाद प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था कि अब तो सारे कागजात छप गए देश में, उसको इस स्थिति में कराना
ठीक नहीं है, आप बिहार में कराना चाहते हैं तो करा लीजिए। तो प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बिहार में अपने खर्च पर, सरकार अपने खर्च पर सर्वे कराया, उसमें किसी का ये नहीं है, बिहार एनडीए की सरकार ने। अब समझिए, जिस समय मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया बिहार में कि अब हम कराएंगे जातीय सर्वे, वह कौन दिन था? जून 2022। जून 2022 में एनडीए की सरकार थी, तेजस्वी की सरकार नहीं थी। तेजस्वी अगस्त में आए थे सरकार में, तब जून 2022 में एनडीए की सरकार ने जब निर्णय लिया तो तेजस्वी कैसे श्रेय लेने की बात करते हैं वो। फिर हम कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, वह भी पूरे